बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाजरीन, खबरें हैं गर्मा गर्म। उल्टी गिनती हो चुकी है शुरू, हुकूमत की दौड़ें लग गई हैं और हैकर से हो रही है डील। हर तरफ हैकर 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 ही होता जा रहा है। और साइफर की इस वक्त हकीकत क्या है, कब किसने कहाँ और क्या प्लान बनाया था, ये साइफर क्या है, साइफर से खत आ गया है, अमेरिका से आ गया है, इमरान खान साहब रोज़ कहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम जो गुफ्तगू आपसे करें उसका आगाज़ ही हमसे करें कि ये साइफर होता क्या है और ये असल कहानी क्या है। इस पर पहले बात करते हैं, फिर मैं आपको दूसरे हैकर वाले टॉपिक पर लेके जाऊंगा कि वो क्या है, वो डार्क वेब क्या है और वो जुमे के रोज़ का उसने ऐलान किया हुआ है, वो क्या कर रहा है। उसने एक ट्रेलर पहले शहबाज शरीफ के मुतल्लिक दिया, दूसरा बड़ा ट्रेलर उसने इमरान खान साहब के मुतल्लिक और आज़म खान साहब की गुफ्तगू जो हुई है उसको मार्केट में लाया है। और अब वो कहता है कि मैं जुमे के रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर अपनी फ़िल्म ला रहा हूँ। क्या वो फिल्म ला पाएगा या नहीं, या वो हैकर जो है वो खौफज़दा होकर भाग गया है या उससे गवर्नमेंट की डील हो गई है। ये सारी कहानी पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अमेरिका की कहानी और साइफर की कहानी से बात का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, अमेरिका में मकीम जो हैं हमारे सफारतकार असद मजीद साहब, उन्होंने गुफ्तगू की अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के साथ, और डोनाल्ड लू के साथ जो बात हुई वो साइफर के जरिए पाकिस्तान भिजवा दी जाती है। ये रियासत की सीक्रेसी है, टॉप सीक्रेट केबल के थ्रू ये साइफर भिजवाया जाता है। ये कोई टेलीफोन कॉल नहीं है, कोई फैक्स मशीन नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, लैपटॉप नहीं है, ये थ्रू केबल आएगा। और ये साइफर का मतलब ये है कि कुछ जो मखसूस अफराद होते हैं सफारत खाने में, ये सिर्फ वो लिख सकते हैं। ये आम आदमी का काम भी नहीं है, जिनको बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दिलवाई जाती है और वो फिर उनको एम्बेसी में तैनात किया जाता है। अच्छा, एम्बेसी में होते तो काफ़ी सारे अफराद हैं, लेकिन एक होता है साइफर असिस्टेंट, दूसरा होता है एम्बेसडर। ये दोनों अफराद इंतहाई इंपॉर्टेंट सीटों पर होने वाले जो अफराद हैं, ये बाकी आम बंदों से तकरीबन ज़रा ना अलग थलग ही रहते हैं। और सबको पता होता है कि ये जो दो अफराद हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, साइफर के ज़रिए जो पैगाम आता है वो लिख भी पढ़ भी ये दो अफराद इसको समझ सकते हैं। आम आदमी जो है इसको समझ भी नहीं सकता। जब ये अमेरिका से पैगाम आया या बाहर के ममालिक से हफ्ते में 2, 4, 5 ये साइफर आते हैं, और इसको ख़त कह ले, लेकिन ख़त जो है ये और तरह का है, ये केबल के थ्रू ख़त आएगा। अच्छा, अब ये जो साइफर आया अमेरिका से, इसे पहले डिकोड किया गया। ये पीले रंग का एक कागज़ है, सफ़ेद कागज़, इस तरह का सफ़ेद कागज़ नहीं होता, ये पीले रंग का एक कागज़ होता है जो कि थ्रू केबल जो है वो आता है। कोई भी दो जो सफारतकार है, बड़े सफारतकार, वो जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये सफारतकारी का असूल है कि वो जो भी गुफ्तगू करेंगे वो अपनी अपनी डायरी पे, 7 डायरियाँ होंगी उनकी, वो अपने मीटिंग मिनट्स जो है वो 7 तहरीर करना शुरू कर देंगे। यानी नोट्स लेंगे, आपकी और मेरी जो गुफ्तगू हो रही है आप भी नोट्स लेंगे, मैं भी उसका नोट्स लूँगा। अच्छा, वो जो गुफ्तगू है उसको लिख कर फिर हम जो वो रिपोर्ट या पैगाम जो है वो थ्रू केबल भिजवाएंगे अपनी कंट्री में। इट इज़ नोन एज साइफर। अच्छा, ये जो साइफर है, ये दो अफराद की जो गुफ्तगू है, ये बड़ी ऐसी कॉरस्पॉन्डिंग कह लें इसको कि इंतहाई कॉन्फिडेंशियल ये वो गुफ्तगू है जो दो अफराद के दरमियान होगी। अच्छा, ये जब वहाँ से आएगी तो सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी खारजा के पास वो चीज़ आएगी। वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत या किसी को भी ये चीज़ नहीं आती। सेक्रेटरी खारजा उस चीज़ को लेकर वज़ीर खारजा, मिसाल के तौर पर शाह महमूद कुरैशी थे, उनके पास चले जाएंगे, उनको पढ़ा कर दिखा कर इत्माद में लेकर फिर वो वज़ीर आज़म को या सदर मुमलिकत को भी ब्रीफिंग दे सकते हैं। ताहम
साइफर किसी भी शख्स के जो है ना हवाले यानी सुपुर्द कर देना ना कि ये साइफर आया, इसको मैं आपके सुपुर्द कर दूं, ये मुमकिन नहीं है। ये उसकी जिम्मेदारी है सेक्रेटरी खारजा की कि वो साइफर का जिम्मेदार है, वो मालिक है, वो उसको पाबंद है इस बात का, आईन पाकिस्तान के तहत उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा, क्योंकि बाहर से एतमाद करके उसने सेक्रेटरी खारजा के पास भिजवाया है। आप देखें, हुसैन हक्कानी साहब थे, फिर शीरी रहमान साहिबा थी, ये दोनों अफराद अहम उहदों पर रहे हैं ना, आपको पता है, लेकिन ये साइफर नहीं लिख सकते, क्योंकि साइफर लिखने के लिए कॉम्पिटेंट वो अथॉरिटी है जिसको बाज़ाब्ता ट्रेनिंग देकर भिजवाया जाता है, और ये उसका काम है, ये आम आदमी का काम नहीं है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अब हम बात को सीधा करते हैं। ये आप रोज़ाना पढ़ रहे हैं, खान साहब की गुफ्तगू भी देख रहे हैं कि जी वहाँ से असद मजीद ने जो साइफर भिजवाया, यहाँ पर सेक्रेटरी खारजा सुहेल साहब के पास आया, जो DMG ऑफिसर है, उन्होंने सुहेल जो है सेक्रेटरी खारजा, उसने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था इमरान खान साहब का, आज़म खान साहब, उनके साथ शेयर कर ली बात कि जी ये साइफर आया है और ये धमकी अमेज चीज़ है। इसके बाद जब आज़म खान साहब को बात पता चल गई, तो जो रोज़ाना आप टेलीफोन पर देख रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, TV पे वो चीज़ चल रही है, आज़म खान की गुफ्तगू इमरान खान के साथ, इमरान खान की गुफ्तगू आज़म के साथ, और ये हो गया, क़यामत आ गई, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, तूफ़ान ने बदतमीज़ी जो है इस वक्त चल रही है। हालांकि ये याद रखिएगा कि ये बातें पूरी दुनिया में भी ऐसे होती हैं, लेकिन उस पर बात हम बाद में कर लेते हैं, वो ऑडियो लीक्स में जाकर ये जो बातें आएंगी ना उस पर कर लेते हैं, फिर हम साइफर की पे ही रहते हैं। अच्छा, वो उन्होंने मशावरत कर ली, उसमें फिर इस्लामाबाद का एक इलाका है F10, अशराफिया जहाँ रहते हैं ना F10 में, उस जगह पर फिर एक मीटिंग हुई। इस साइफर को जो वहाँ से आया था उसको डीकोड किया गया। डीकोड करने के बाद अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो वहाँ पर उस घर के दौरान शाहमूद कुरैशी भी थे, आज़म साहब भी थे, सुहेल साहब भी थे, और वो अब जो साइफर आया है, साइफर जो आया है वो किसी ज़बान में, इंग्लिश में, उर्दू में या रोमन में नहीं आया। साइफर के डब्बे बने हुए हैं, कोड्स है ना, वो उसको कोड तोड़ना है, मैंने कोड बने हुए हैं, पेंसिल के निशान लगे हुए हैं, वहां पर तस्वीर बनी हुई है, मुख्तलिफ किस्म की ऐसी कोड्स हैं जिनको आप देखने के बाद सिर्फ वो पढ़ने वाला ही है वो पढ़ सकता है। जैसे आपके सामने मैं चाइनीज़ लिख दूं तो आपको चाइनीज़ की समझ नहीं आएगी, लेकिन पढ़ने वाला वो चाइनीज़ फौरी तौर पर पढ़ लेगा। लिहाजा वो डब्बों को देखना कि ये डब्बा छोटा बड़ा है, उसमें क्या अल्फाज निकलते हैं और पेंसिल के निशान से क्या निकलते हैं, इन चीज़ों को करके वो कोड जो है वो एक लिखा गया। अब जो पेश करना है, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो ये है कि वो कोड को उसमें एडिटिंग की गई है, और F10 में बैठकर जब शाहमूद कुरैशी साहब भी थे तो उसमें जो अल्फाज लिखे गए वो कुछ मुनासिब नहीं थे। नून वाले कहते हैं कि ये झूठ लिखा गया है, इन्होंने ऐड कर दिया है, इन्होंने उसका ज़बान ही तब्दील कर दी है, उसमें लिखा कुछ और था, इन्होंने कुछ और पहुँचा दिया है। जबकि PTI वाले मेरे दोस्त जो है वो कहते हैं कि जो लिखा हुआ तो मनो अन पेश किया गया है प्राइम मिनिस्टर को, और इसमें जो बात है कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब इसको बात को समाप्त करें। अब जो है खान का हुकूमत टॉपल हुई, मेन बात उसमें आप याद रखें एक ही थी ना, अमेरिका जेब से निकाला खत, ये वो खत है, ये वो साइफर है। अब साइफर को आप समझेंगे होंगे साइफर क्या है, ये वो साइफर है। अच्छा, अब वो जो साइफर है जिसके तहत हुकूमत डिसॉल्व की गई है, वो डिसॉल्व करने वाली हुकूमत बेस कर रही थी जिस बात पर, उसको तोड़ा जिस चीज़ ने आकर, वो F10 वाली बात का इल्ज़ाम लग रहा है। अब इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाना, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही फैसला कर चुकी है कि सब अच्छा है, बट सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इमरान खान जो है वो इसके ऊपर चाहते हैं कि हाई कोर्ट का कमीशन बन जाए।
लेकिन मैं यहां आपको खबर देता जाऊं कि मेरे बाइतमाद ज़राए जो मुस्लिम लीग नून से एक करीबी दोस्त है मेरे, उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने भी अब कर लिया है फैसला और हुकूमत भी चाहती है कि ये बेल किसी मंडेर चढ़ जाए, या तू या मैं, या आप नहीं या गाहक नहीं, समझे। वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा कमीशन बना दे जिसमें इस बात का तयन हो जाए। पहले हुकूमत घबराती थी, नून लीग की हुकूमत, अब जब ये वीडियो आ गई है ना तो इसका फ्रांसिक कराने के चक्कर में है। वो ये कहते हैं कि ये साबित हो गया है, और अगर अब कमीशन बन गया तो जो कमीशन बन गया तो उसमें ये साबित हो गया कि ये जो साइफर आया था वो साइफर में वही मनोवन चीज़ें हैं, या फिर उस साइफर के अंदर एडिटिंग हुई है और बॉक्सेस का मतलब कुछ और था, वो इमैक्युलेट था, उसको अमेजिंग कर दिया गया, वो ब्यूटीफुल था, उसको मार्वलस कर दिया गया, चेंजिंग हुई है। अगर ये चेंजिंग्स हुई हैं तो फिर इसका फैसला कमीशन करेगा, और नून लीग इसके लिए मुकम्मल तौर पर, मैं खबर दे रहा हूं आपको, कि तैयार खड़ी है और बात अब उस सिमत की तरफ जा रही है। लेकिन देखना यह है कि अगर कमीशन बन गया और कमीशन ने कोई फैसला कर दिया कि ये हुआ है जुर्म या नहीं हुआ, तो फिर इसके बाद एक बड़ा तूफान आएगा और दो पहलवानों में से एक पहलवान जो है वो चारों शाने चित, फिर आर्गुमेंट्स कोई नहीं रहना। लिहाजा याद रखिए ये डू एंड डाई का मकाम है। हम आपको फौरी तौर पर, वक्त ज़्यादा हो गया, हम आपको फौरी तौर पर लेके चलते हैं। ये डाक टेलीफोन कॉल हैक कर लेतियाँ, और ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी कॉल किसको आई, कैसे कॉल हो गई प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से। प्राइम मिनिस्टर हाउस, जैसे हम कई दफ़ा अगर सीएम साहब के पास जाए तो या किसी और बड़े आदमी के पास जाए, तो जब हम टेबल पे बैठे होते हैं तो अगर हमने कोई बात करनी होती है तो हम उसको बटन को ऑन करते हैं और स्पीकर के अंदर बात करके, जनाब मोज़स फलाने साहब ये बात, तो वो लाउड जाती है चीज़। अब वो कमरे में लाउड चीज़ जा रही है तो वहाँ से वो आसानी से उसको हैक किया जा सकता है। इसी तरह बड़ी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस लेवल की चीज़ें हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस की चीज़ें, या किसी और कोई भी आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, जब ये भी मीटिंग्स होंगी तो इसी लेवल में होंगी और वहाँ से हो सकती है। अब इसके आगे चलते हैं। अब टेलीफोन कॉल जो है वो भी हैकर का कहना है कि मैंने वहाँ से टेलीफोन कॉल्स को ही ले लिया हुआ है और मेरे पास तूफान बदतमीज़ी है। यानी कि उसका कहना है कि मेरे पास इस वक्त पूरी फिल्म है। जो दो ट्रेलर उसने दिए हैं, उन दो ट्रेलरों में पहले ट्रेलर तो शहबाज शरीफ के मुतल्लिक दे दिया, जिसमें मरियम नवाज़ की गुफ्तगू थी कि वो अपने दामाद के लिए ये चाह रही हैं, वो चाह रही हैं, और उसके बाद ये चोट लगी शहबाज साहब को, जबकि इसके साथ साथ ये चौका था, मैं समझता हूँ। लेकिन जो ये दूसरा ट्रेलर उसने दिया है, ये 6 है, ये छक्का है, ये बहुत बड़ा छक्का है। उसका ये कह देना कि ये गुफ्तगू जो है अब मेरे पास है। अब देखना ये है कि इस चीज़ को लेकर वो आगे कैसे चलता है। लेकिन हमारे बाएतमाद ज़राए कह रहे हैं कि इन दो चीज़ों के आने के बाद, एक लग गया भाई को इंजेक्शन, दूसरा लग गया दूसरे भाई को इंजेक्शन। ये वाला इंजेक्शन ज़्यादा हैवी था, ये वाला इंजेक्शन ज़रा कम था। तो अब ज़रा डंग टपाव की पॉलिसी आ रही है। इम्कान है कि फ्राइडे वाले दिन जो हैकर है उसकी बास गश जो है वो ज़रा कम होगी, इतनी नहीं होगी जितनी कि इस वक्त है, और मुल्क इस वक्त इस बात का मुतहम्मल नहीं है। आने वाले दिनों में हम आपको साइफर पर और हैकर की मुतल्लिक लेटेस्ट न्यूज़ इंशाल्लाह फिर देंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।